रुकिए, क्रिसमस ट्री की कटिंग को लगाने से पहले ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप और सबसे आसान तरीका दिखाऊंगा जो कि आपके कटिंग के बचने के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और मेरे वीडियो को अगर आप फर्स्ट बार देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जरूर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बनाने का पूरा प्रोसेस आपको सिखाएंगे एकदम बिल्कुल फ्री और एकदम आसान तरीका से, और कैसे इसको कटिंग लगाएंगे अच्छे तरीके से कि इसका ग्रोथ जल्दी पकड़ेगा और ब्रांचेस जल्दी आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रिसमस ट्री का प्लांट तैयार करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी कहीं भी आपको प्लांट अगर मिल जाता है, जैसे कि मेरे घर में ही अवेलेबल है, अगर आपके पास घर में अवेलेबल नहीं है तो इसको क्या कीजिएगा, आपको कहीं भी अगर देखने को मिल जाता है तो वहां से क्या कीजिएगा, कटिंग करके उसका डाली लेके आइएगा और उसका पूरा बनाने प्रोसेस इस वीडियो में आपको हम सिखा देंगे। तो चलिए पहले क्या करते हैं, हम इसी तरह मेरे क्रिसमस ट्री का प्लांट है और इसमें से हम कई सारे डाली कटिंग कर ले रहे हैं। जैसे कि मैंने एगो कटिंग कर लिया, तो देखिए मैंने एगो डाली काट लिया, हम और एक दो को काट लेंगे और उसके बाद आपको पूरा बनाने का प्रोसेस सिखाएंगे एकदम इजी तरीके से। और इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में आपको एकदम पूरा स्टेप बताएंगे और 3 तरीका भी बताएंगे जाकि जिसमें आपको प्लांट ग्रो करने में सबसे इजी होगा। तो देखिए एगो काट लिया और दूसरा हम काट ले रहे हैं। अब देखिए मैंने दूसरा भी काट लिया, देखिए दूसरा डाली भी हम काट लिए हैं। अब और एक हम डाली काट लेंगे, कम से कम 2-3 डाली आप ले लीजिएगा, अगर हो सके तो आप ज्यादा आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्यादा में से भी प्लांट तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम 2-3 करके आपको दिखा देंगे। तो देखिए फिर आपके पास इस तरह का एलोवेरा रहना चाहिए। अगर एलोवेरा भी रहेगा तो आप इससे भी आप प्लांट को ग्रोथ कर सकते हैं। इस एलोवेरा का काम क्या रहता है, प्लांट को जब कटिंग कर लीजिएगा उसके साथ इसको डीप करना पड़ता है, वो भी आपको हम दिखाएंगे वीडियो में। आप बने रहिए वीडियो के साथ, स्किप मत कीजिएगा। और उसके साथ आप क्या कीजिएगा, बालू लेके रखिएगा, मिट्टी में मत लगाइएगा। मिट्टी में थोड़ा क्या होता है वो हार्ड हो जाता है मिट्टी, इसलिए उसमें जल्दी ब्रांचेस नहीं पकड़ता और जड़े भी नहीं आते जल्दी। और इस तरह से वर्मी कंपोस्ट ले लीजिएगा, यानी गोबर का खाद। और गोबर का खाद को लेने के बाद क्या कीजिएगा, अब आपको दिखाएंगे कि इसको किस तरह से कटिंग करना है। अब देखिए, अब कटिंग करने से पहले इसका जितना साइड में डाली सब रहता है इसको ऐसे करके हटा देना है, सारा को ऐसे करके एकदम पूरा आराम से साफ कर देना है। जितना रहेगा साइड में डाली सब, इसको अच्छी तरह से साफ करके इसको इसी तरह से हटा देना है। देखिए मैंने इसको सारा अच्छी तरह से हटा दी है। अब हटा देने के बाद ऐसे करके काट मत दीजिएगा। एगो देखिए तैयार हो गया, एगो कटिंग कर दिया। इसे आपको भी इसी आसान तरीके से कटिंग करना है और दूसरा को भी इसी तरह से साफ कर देना साइड में जितना रहेगा। देखिए इसको हम आराम से साफ कर देना जितना रहेगा साइड में। इसी तरह सबको साइड को आराम से हटा देना है पूरी अच्छी तरह से। और हटा देने के बाद ऊपर में थोड़ा सा हल्का से ऐसे करके काट मार के हटा दीजिएगा। दोनों एकदम रेडी हो गया। अब इसको करना क्या है, देखिए जो यहाँ पर नीचे है आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करेंगे, नीचे है इसको थोड़ा सा ऐसे करके साफ कर दीजिएगा। जितना इसके नीचे डाली सब निकला हुआ रहेगा इसको ऐसे तरह से हटा दीजिएगा, अच्छा तरह से साफ कर दीजिएगा। इसका जो साइड में जब जितना पत्ती उत्ती निकल के रहता है उसको ऐसे करके हटा दीजिएगा। दोनों में इसी तरह से हटा दीजिएगा आसान तरीके से और प्लांट एकदम 100% इसमें जड़ पकड़ेगा। इतना इजी तरीके से कोई नहीं बताता होगा आपको, लेकिन आप इस तरीके से आजमा के देखिए, आपका 100% जड़े आएंगे और 100% ब्रांचेस पकड़ेंगे और प्लांट जल्दी से ग्रोथ आएंगे। अब देखिए मैंने दोनों को हम आराम से साफ कर लिए हैं। अब साफ करने के बाद क्या करना है, इस तरह का एलोवेरा लेना है और एलोवेरा को लेने के बाद इसको क्या करना है, इसमें डीप करना है। अब डीप कीजिएगा तो इसमें क्या होता है, जल्दी ब्रांचेस आते हैं और जल्दी इसमें जड़ें पकड़ते हैं। तो देखिए मैंने इसको कैसे करना है, डीप इसको अंदर ऐसे करके डालना है और इसको डालने के बाद इसे ऐसे करके एगो करके देखिए एगो डीप कर दिए, एगो डीप हो गया मेरा। अब दूसरे को भी इसी तरह इसके अंदर डाल के डीप कर देना है, एलोवेरा के अंदर ऐसे करके डाल के डीप कर देना है। अब डीप करने के बाद क्या करना है, अब बालू और मिट्टी दोनों को एक साथ मिक्स कर लेना है। अब चलिए आपको मिक्स करके दिखाते हैं। दोनों का एक साथ बराबर हिस्सा में लीजिएगा। 50% गोबर की खाद लीजिएगा यानी वर्मी कंपोस्ट और बालू लीजिएगा 50%। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा अच्छी तरह से। देखिए हम अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर दे रहे, कैसे दोनों को एकदम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की बालू जो है दोनों एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। हम एकदम आराम से इसको देखिए मिक्स कर दिए हैं। और मिक्स करने के बाद क्या कीजिएगा, जो डिस्पोजल की गिलास होता है तो उस डिस्पोजल की गिलास ले लीजिएगा, या फिर आपको अगर ढेर सारे प्लांट अगर तैयार करना है तो आप कोई बड़ा टॉप या गमला का भी यूज कर सकते हैं। हमको क्या करना है, एक एक ब्रांच को लगाना है तो हम डिस्पोजल का तो पानी पीने वाला गिलास होता है उसका हम यूज कर रहे हैं, तो आप टॉप या गमला का भी यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम डिस्पोजल का गिलास हम एगो ले रहे हैं और इसमें क्या कीजिएगा, पहले जो गोबर और बालू की मिट्टी जो मिक्स की है उसको पहले नीचे डाल दीजिएगा। ऐसे करके आराम से डाल देना है।
पहले आधा डाल दीजिएगा। अब आधा डालने के बाद क्या कीजिएगा, एक जो प्लांट तैयार किए हैं ब्रांचेस, और इस ब्रांचेस को क्या करना, जो एलोवेरा इसमें डिप किए थे इसको आराम से ऐसे करके सीधा डाल देना है। ऐसे डालने के बाद ज्यादा गहराई तक नहीं डालिएगा, और डालने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके मिट्टी, गोबर और बालू इसको आराम से ऐसे करके भर दीजिएगा। भर देने के बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का से हाथ से दब दीजिएगा। अब दब देने के बाद देखिए एगो मेरा कंप्लीट हो गया, बस कुछ करना नहीं है, एगो एकदम आसान तरीके से कंप्लीट हो गया। और फिर दूसरा भी एगो डिस्पोजल की ग्लास लीजिएगा, और इसमें भी थोड़ा सा पहले गोबर डालिएगा, गोबर और बालू का मिट्टी जो मिक्सचर बनाए थे उसको डालिएगा आधा। फिर उसमें जो नेक्स्ट जो दूसरा ब्रांचेस था उसको उसके अंदर डालना है। तो देखिए फिर इसके अंदर हल्का सा डालिएगा, इसमें पहले आधा डालिएगा, उसके बाद इसको इसके ऊपर जो नेक्स्ट ब्रांचेस था उसको डालिएगा। अब जो इसका डालने के बाद इसमें क्या कीजिएगा, आराम से फिल कर दीजिएगा बालू और गोबर को, और फिल करने के बाद इसको आराम से बीच में कर देने के बाद इसको बीच में हल्का सा दबा दीजिएगा चारों तरफ से। दबा देने के बाद देखिए दोनों तैयार हो गया। अब तो सीक्रेट बातें क्या है और सीक्रेट ट्रिक्स क्या है वो अपन बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जो डिस्पोजल का आप अगर गमला लीजिएगा तो गमला में भी ये चीज कीजिएगा, अगर डिस्पोजल का यूज करेंगे तो उसमें भी इस चीज को आजमाइएगा। देखिए नीचे जो होता है इसके होल करना जरूरी है, क्योंकि इसका जो पानी आता है पानी बाहर निकलना जरूरी है। क्योंकि देखिए इसके ऊपर जो पानी डलेगा अगर यहाँ पर स्टोर होगा तो प्लांट जड़ें जल्दी नहीं पकड़े, इसलिए क्या करना है इसके नीचे होल जरूर कीजिएगा। मैंने पहले होल करके रखा था, आपको हम बताने का कोशिश करेंगे कि देखिए नीचे आप किसी भी चीज से नीचे होल कर लीजिएगा, ग्लास के नीचे उसमें जरूर होल कर लीजिएगा। और फिर होल करने के बाद उसमें जो पानी आप डालिएगा तो उसका जो स्टोर रहता है वो नीचे बाहर निकल आ जाए पानी गिर के। तो चलिए मेरा देखिए प्लांट रेडी हो गया। अब इसको क्या कीजिएगा, धूप में मत रखिएगा, इसको छांव जगह पर रखिएगा, उसमें जल्दी ब्रांचेस पकड़ेंगे और जल्दी इसमें ग्रोथ आएंगे। और आराम से इसको आप छाया जगह पर रख दीजिएगा और थोड़ा सा हल्का इसमें पानी डाल दीजिएगा, बस ऐसे करके हल्का सा पानी डालिएगा, ज्यादा पानी नहीं दीजिएगा, कारण कि उसका जो आप दबा के रखे थे वो नहीं तो ढीला हो जाएगा, इसलिए हल्का सा पानी ऊपर से ऐसे करके डाल दीजिएगा। अगर आपके पास स्प्रे है तो आप इसके ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, ज्यादा पानी मत दीजिएगा, नॉर्मल पानी देके इसको आराम से क्या कीजिएगा छाव में रख दीजिएगा। छाव में रख देने के बाद फिर आराम से इसको कोई दिनों तक रहने दीजिएगा। जब हल्का हल्का सूखेगा तो थोड़ा सा पानी आप दे सकते हैं, और इसमें क्या आएगा धीरे धीरे इसमें जड़ें आने लगेंगे और इसका धीरे धीरे पत्ते पकड़ने लगेंगे और ये 100% सक्सेस हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहता है, तो चलिए धन्यवाद।